नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 है। और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका आधार क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4,-6, बी 3,-2 और सी 5,2 है। यहाँ पर जो है हम संकेत लिखे हैं कि यदि आप बीसी को मिलाएं, यहाँ देखिए ये जो है बीसी है, तो अगर आप बीसी को मिलाएं और ए से बीसी पर लंब डालें, ए से जो है बीसी पर लंब डालें, तो उनके मध्य बिंदु डी पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो मध्य बिंदु डी पर मिलेगी। और तथा एडी जो है क्या होगा? तो माध्यिका होगा। तो चलिए इसी संकेत का उपयोग करके जो है हम लोग इसको जो है सत्यापन करते हैं कि ये त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी बराबर है। तो देखिए इसके लिए जो है यहाँ पर लिखेंगे हल। और सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्या क्या है? तो ए बराबर 4,-6, बी बराबर 3,-2 और सी बराबर 5,2। अब देखिए चूंकि एडी जो है क्या है? तो माध्यिका है, माध्यिका है, इसीलिए डी बीसी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा, इसीलिए डी का निर्देशांक क्या होगा? तो डी का निर्देशांक होगा, यहाँ देखिए मध्य बिंदु के सूत्र से 5 + 3/2, यहाँ देखिए 5 + 3/2, 2 ± 2, 2 ± 2/2। 5 + 3 कितना होगा? तो 8/2, 2 ± -2/2। यहाँ देखिए यहाँ पर होगा 8/2 4 और 2 - 2 0, तो 0/2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो डी का निर्देशांक क्या मिल गया हमें? तो 4,0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमें सिद्ध क्या करना है, सत्यापन क्या करना है। ये देखिए सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि यहाँ देखिए त्रिभुज एडीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं 4,0 को x4, y4। और यहाँ देखिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी बराबर क्या होगा? तो देखिए 1/2। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ए को लिख लेते हैं x1, y1, बी को लिखते हैं x2, y2, सी को लिखते हैं x3, y3 और डी को यहाँ पे ले लेते हैं x4, y4। अब देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 mod x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 पोस्ट क्लोज मोड क्लोज। अब इसी सूत्र का उपयोग करके जो है हम लोग त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मोड, पहले जो है फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 1/2 मोड क्या होगा?
त्रिभुज ए डी बी कौन है, तो ए डी बी ये है, तो x1 y1 है, x4 y4 है और x2 y2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3, क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 जो क्या है यहाँ पर, तो y4 है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फॉर्मूला में है y3 माइनस y1, तो y3 की जगह क्या है इसमें, तो y4 है, क्या लिखेंगे y4 माइनस y1, अब प्लस, अब यहाँ पर जहाँ x3 है उसी जगह क्या है, तो x4 है यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस x4 इंटू क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस क्या होगा y2 होगा, ये देखिए y1 माइनस y2, पोस्ट क्लोज मॉड क्लोज, ये देखिए लिखेंगे 1/2 मॉड x1 कितना है, तो x1 जो है 4 है, इंटू y2 कितना है, तो y2 जो है -2 है, माइनस y4 कितना है, तो y4 जो है देखिए 0 है, फिर से प्लस x2 कितना है, तो x2 जो है 3 है, इंटू y4 कितना है, तो y4 जो है 0 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है यहाँ देखिए y1 जो है यहाँ देखिए -6 है, यहाँ पर जो है बड़ी कोष्ट क्लोज करते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ देखिए x4 कितना है, तो x4 जो है 4 है, इंटू y1 कितना है, तो y1 जो है -6 है, माइनस y2 कितना है, तो -2 है, मॉड क्लोज, ये जो है क्या है, तो y2 है, और देखिए 1/2 मॉड 4 इंटू -2 -0 कितना होगा, तो -2 ही होगा, प्लस 3 इंटू 0 माइनस प्लस 6, क्या होगा +6 ही होगा, प्लस 4 इंटू -6 और +2 कोस क्लोज मॉड क्लोज, ये देखिए लिखेंगे 1/2 4 2 जा 8 और माइनस का माइनस ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 6 जा 18 प्लस 4 इंटू -6 + 2 कितना होगा, तो -4 और -4 इंटू 4 -16, आगे देखिए लिखेंगे 1/2 मॉड -8 + 18 -16 और यहाँ पर होगा -8 + 18 -16 हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मॉड -6 हो जाएगा, ये 18 - 16 कितना होगा, तो +2 होगा और +2 - 8 -6, तो देखिए -6 क्या हो जाएगा, तो +6/2 मतलब 3, माइनस का मोड क्या होता है, प्लस देता है, तो 2 3 या 6, तो 3 वर्ग इकाई जो है क्या मिल गया हमें, तो त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर, यहाँ देखिए अब यहाँ पर जो है त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के लिए जो है यहाँ लिखेंगे 1/2 मॉड, ये देखिए इसमें भी x1 है, ये त्रिभुज एडीसी x1 है, तो x1 लिखेंगे इंटू y2 माइनस y3, तो इस बार ये y2 जो है ये वाला छट गया है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला में x2 y2 है उसकी जगह क्या होगा, तो x3 y3 होगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 जगह क्या होगा, तो y3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा y3 की जगह y4 हो जाएगा, फॉर्मूला में होता है प्लस x2, तो जहाँ x2 है उस जगह क्या है, तो x3 है, तो लिखेंगे x3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, यहाँ पर y4 है, y1 जो है y1 ही है, प्लस x4, जहाँ x3 होगा फॉर्मूला में उस जगह क्या होगा, x4 होगा, और x4 इंटू क्या होगा, तो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस क्या होगा, तो y3 हो जाएगा, y2 की जगह y3 है, मॉड क्लोज, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 मॉड x1 कितना है, तो x1 जो है यहाँ पर देखिए 4 है, गुने y3 कितना है, तो y3 जो है यहाँ देखिए 2 है, माइनस y4 कितना है, तो y4 0 है, प्लस x3 कितना है, तो x3 जो है यहाँ देखिए 5 है, इंटू y4 कितना है, तो y4 जो है 0 है,
माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है -6 है। प्लस यहाँ देखिए x4 कितना है, तो x4 जो है 4 है, इंटू y1 कितना है, तो y1 जो है यहाँ देखिए -6 है, माइनस y3 कितना है, तो y3 जो है 2 है। पोस्ट क्लोज मोड क्लोज, यहाँ देखिए लिखेंगे 1/2, 4 इंटू 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -6 -2 कितना होगा, तो -8 हो जाएगा। अब देखिए आ गया, यहाँ पर होगा 1/2, 4 2 जा 8, 5 इंटू 6 क्या होगा, तो 30 हो जाएगा, और 4 इंटू -8 -32 हो जाएगा। अब देखिए 1/2, 8 30 -32 कितना होगा, तो -2 होगा, और यहाँ लिखेंगे 1/2, 8 -2 6, मोड के अंदर में, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 1/2 इंटू 6 ही लिखेंगे, 2 3 जा 6, मतलब 3 वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल समान हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना है, तो 3 वर्ग इकाई, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है, तो 3 वर्ग इकाई है, मतलब दोनों बराबर है। लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ADB, ये देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, और यहाँ लिखेंगे है और सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, और ये जो है अपना आंसर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया था कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 और उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके आधार के क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित कर देती है, तो ये परिणाम जो है सत्यापन हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा उससे शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं इसी तरह के किसी नए चैप्टर के साथ। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था।